हेलो बच्चों, क्लास सेवेंथ। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, दी गई आकृति में त्रिभुज ABE और दूसरा है आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए और किसका परिमाप ज़्यादा है वो बताना है। तो देखो, ये जो त्रिभुज है ना ABE, इसका परिमाप बताना है, और दूसरा ये जो आयत है BCDE, इसका परिमाप बताना है। ठीक है, और फिर दोनों का परिमाप निकाल के बताना है कि किसका परिमाप ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है जितनी उसकी जो ये बाउंड्री होती है ना, उन बाउंड्री की सारी जो बाउंड्री है उनके जितनी जितनी भी लंबाई होती है, बाउंड्री का जितना माप होता है उन सभी का माप जोड़ना होता है। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ABE का परिमाप क्या हो जाएगा, ये जितनी भी इसकी बाउंड्री ये है AB वाली जो इसकी हिस्सा है जमा BE का जो हिस्सा है जमा AE का जो हिस्सा है। ठीक है, इन तीनों का जो माप है वो जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं का जो माप होगा उनको जोड़ देंगे तो वो उस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा कि AB जमा BE जमा AE, तीनों भुजाओं का जो माप है उनको जोड़ देंगे। तो AB कितनी है 5/2, BE कितनी है 2 सही 3/4 और AE कितनी है 3 सही 3/5। ठीक है, फिर 5/2 जमा ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बना लेंगे। 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और जमा 3 कर देंगे तो 9 10 11, 11/4। ये भी मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बना लेंगे। 5 को 3 से गुना करेंगे, 3 जोड़ देंगे, 5 × 15 और 3 18/5। फिर तीनों का क्या करेंगे एलसीएम, 2 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20। फिर 2 को भाग करेंगे 20 से तो उत्तर आ जाएगा 10, 10 को 5 से गुना करेंगे 50। 4 को भाग करेंगे 20 से तो उत्तर आ जाएगा 5, 5 को 11 से गुना करेंगे तो 55। 5 को फिर 20 से करेंगे तो 4, 4 को 18 से गुना करेंगे तो 72। तो ये हमने इसका एलसीएम ले लेंगे। फिर ऊपर वाली सारी संख्याओं को जोड़ कर देंगे तो 177/20 आ जाएगा। ठीक है, इस 177/20 को भाग कर लेंगे तो इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने परिमाप निकाल लिया त्रिभुज ABE का परिमाप। फिर आयत का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितनी है, ये दे है ये वाली लंबाई है ना 2 सही 3/4 और चौड़ाई कितनी है ये दे रखी 7/6। तो दोनों हम लिख देंगे लंबाई और चौड़ाई। ये लंबाई मिश्रित भिन्न में, इसको साधारण भिन्न बना लो। 4 दूनी 8 जमा 3 कितना हो जाएगा 11/4 जमा 7/6। 4 और 6 का एलसीएम 12। फिर 12 को भाग करेंगे 4 से तो उत्तर आ जाएगा 3, 3 को 11 से गुना करेंगे 33। 6 को भाग करेंगे 12 से तो 2, 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14। इन दोनों का जोड़ कर देंगे 47/12 और भार 2 गुना में है। ठीक है, फिर इनका हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 को 12 से काट लेंगे तो 6 बच जाएगा नीचे 47/6। अब ये साधारण भिन्न है, इसको भाग करके और मिश्रित भिन्न में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आयत का परिमाप आ गया और त्रिभुज का परिमाप आ गया। तो दोनों के परिमाप में से त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप अधिक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दोनों के हमें परिमाप निकालने थे, त्रिभुज के भी और आयत के भी। तो त्रिभुज का परिमाप के लिए उसकी जितनी भुजाएं हैं उन सभी का योग कर देंगे, और आयत के परिमाप का भी वैसे ही फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई लिखेंगे, चौड़ाई जो मिश्रित भिन्न है उनको साधारण भिन्न बना लेंगे और फिर एलसीएम लेके और उसका हल कर देंगे। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाँट की जानी चाहिए। तो देखो, एक लड़का है सलील, उसको उसके पास एक फ़ोटो है तो उसको उस फोटो को एक फ्रेम में लगाना चाहता है। ठीक है, तो जो तस्वीर है ना उसकी चौड़ाई है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर, और जो फ्रेम है फोटो फ्रेम जिसके अंदर वो फोटो को डालना चाहता है उसकी चौड़ाई है 7 सही 3/10। ठीक है, तो ये जो फ्रेम है इसकी चौड़ाई कम है और फोटो ज़्यादा चौड़ी है, तो उसको हमें बताना है कि तस्वीर की कितनी काट छाँट करनी चाहिए जिससे वो फ्रेम के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, तो अगर हम ये तस्वीर की
चौड़ाई को फ्रेम की चौड़ाई में से घटा देंगे तो जितना भी हमारा उत्तर आएगा उतनी उस तस्वीर की काट छांट की जानी चाहिए जिससे कि वो फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि तस्वीर बड़ी है और फ्रेम छोटा है, तो तस्वीर को कितना काटें कि वो फ्रेम में फिट हो जाए। तो तस्वीर को फ्रेम में से, तस्वीर की जो चौड़ाई है उसको फ्रेम की चौड़ाई में से घटा देंगे तो जितनी उसकी फालतू चौड़ाई है फ्रेम से वो आ जाएगी हमारे पास, तो उतना हम उस फोटो को काट देंगे। ठीक है, तो ये थी तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/5। इसको घटा लेते हैं फ्रेम की चौड़ाई में, 7 सही 3/10। ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बना लेंगे। 7 को 5 से गुना करेंगे जमा 3, इधर 7 को 10 से गुना करेंगे जमा 3/10। तो 7 5 35 जमा 3/5, 35 और 3 का जोड़ 38/5। 7 ढाई 70 जमा 3/10, 70 और 3 73/10। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम 10। 10 को भाग देंगे 5 से तो उत्तर आ जाएगा 2, 2 को 38 से गुना करेंगे 76। 10 को 10 से भाग देंगे 1, 1 को 73 से गुना करेंगे 73। ये जमा का, ये घटा का, जमा घटा घटा, 76 में से 73 जाएगा 3/10 आ जाएगा। तो जो तस्वीर है ना वो 3/10 सेंटीमीटर फालतू है फ्रेम से, तो तस्वीर को हमने 3/10 सेंटीमीटर काटना पड़ेगा जिससे कि वो फ्रेम में फिट हो जाए। ठीक है, तो तस्वीर की चौड़ाई को 3/10 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा तब वो फ्रेम में फिट होगी। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझना और नोटबुक्स में नोट करना है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।